हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम नॉर्मल सब ग्रुप से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ये थ्योरम अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है। किसी ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप एच नॉर्मल होता है यदि और केवल यदि एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका प्रूफ लिखा गया है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत आसान भाषा में ये थ्योरम समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। दोस्तों, थ्योरम का प्रूफ समझने से पहले चलिए हम एक बार नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि फिर इस थ्योरम को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन जो है अनेक तरह से दी हुई है अलग अलग किताबों में। हमने 4 डेफिनेशंस, ठीक है, नॉर्मल सबग्रुप की 4 तरह से डेफिनेशंस को यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए और आपको जो डेफिनेशन इसमें से सरल लगे वो डेफिनेशन आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। मतलब देखा जाए तो सभी डेफिनेशंस में मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहली डेफिनेशन है, किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, इट इंप्लाइज दैट एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक, तो ये पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन, किसी ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप एच नॉर्मल होता है यदि एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी सभी x बिलोंग्स टू जी के लिए h के राइट कोसेट्स और h के लेफ्ट कोसेट्स आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन है, किसी ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप h नॉर्मल होता है यदि और केवल यदि x h x इनवर्स इज सबसेट ऑफ h फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। और चौथा डेफिनेशन है, ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप h नॉर्मल होता है यदि और केवल यदि x h x इनवर्स इज इक्वल टू h फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। तो दोस्तों, ये 4 तरह से डेफिनेशंस हम देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप का। अनेक किताबों में इनमें से किसी एक या दो स्टेटमेंट को डेफिनेशन के रूप में दे करके फिर अन्य स्टेटमेंट को एज ए थ्योरम प्रूफ किया हुआ है, यानी थ्योरम के रूप में उनको प्रूफ करके समझाया गया है। जैसे जैसे एक किताब में हमने देखा, ये जो चौथा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये डेफिनेशन के रूप में दिया हुआ है, और अभी हम इसी स्टेटमेंट को एज ए थ्योरम हम इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इस डेफिनेशन का सहारा लेंगे। इस तीसरे नंबर की जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम इस डेफिनेशन की मदद से हम इसको, यानी कि जो चौथे डेफिनेशन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको एज ए थ्योरम हम इसको प्रूफ करेंगे इस डेफिनेशन की मदद से, ठीक है दोस्तों। तो परीक्षा में जब आपके पास यदि ऐसा प्रश्न आए कि भाई नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लिख करके सिद्ध कीजिए कि इतना, ठीक है, तो आप इनमें से कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको एज ए थ्योरम आपको वहां पे प्रूफ करना है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका प्रूफ। बहुत इसी तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हमें इस थ्योरम को यदि और केवल यदि वाली स्थिति के लिए प्रूफ करना है, यानी पहले ये कंडीशन मान के चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, और उसके बाद कन्वर्सली हम ये मान के चलेंगे कि एच जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और फिर ये कंडीशन हम सिद्ध कर देंगे। तो मान लीजिए ये कंडीशन सत्य है उस सब ग्रुप एच के लिए, एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो भाई जब वो इक्वल है तो उसको हम लोग इस तरीके से तो एक्सप्रेस कर सकते हैं सबसेट के रूप में, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा, यदि a इक्वल बी है तो इसका मतलब आप a सबसेट ऑफ b लिख सकते हैं, b सबसेट ऑफ a ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू b मतलब ये दोनों इंप्लाई होता है, a b का सबसेट होगा, b a का सबसेट होगा, दोनों चीजें होती है। तो ऐसी स्थिति में a और b बराबर हो जाते हैं। तो अगर आपके पास कहीं a और b बराबर दिए, मतलब समझ लीजिए कि आप दोनों को एक दूसरे का सबसेट कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट है, यहाँ पे ये वाली चीज भी तो लगी है ना भाई, इक्वल है तो इक्वल टू वाला आप यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए।
अब देखो ये जो हमने लिखा तो हम कहाँ पहुंच गए, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में पहुंच गए। जो आपको मैंने अभी डेफिनेशन दिखाया था उसमें तीसरे नंबर का डेफिनेशन यही था, तो इसलिए हमने लिखा है कि बाय डेफिनेशन एच जी का एक क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब कन्वर्सली हमको ये मान के चलना है कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, और तब हमको ये वाली कंडीशन सिद्ध करनी है। तो चलिए, अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऐसी स्थिति में डेफिनेशन के अनुसार, ये देखो ये डेफिनेशन होती है कि भाई एक्स एच एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इसको हमने स्टेटमेंट नंबर 1 दे दिया, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 दे दिया। अब देखिए, अगर x जी का अवयव है तो x इनवर्स भी तो जी का अवयव होगा, क्योंकि जी ग्रुप है, हर एलिमेंट के इनवर्स का अस्तित्व भी उस ग्रुप में होगा, ठीक है। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई, एच जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, एच जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तब ऐसी स्थिति में जी के हर एलिमेंट के लिए एक्स एच एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। तो जब ये बात हर एलिमेंट के लिए सच है, तो जिस तरह से ये x के लिए सच होती हुई दिख रही है, उसी तरीके से इसी बात को x इनवर्स के लिए भी सत्य होना चाहिए, क्योंकि ये x इनवर्स भी तो g का एलिमेंट है। ये जो x इनवर्स है वो भी तो g का एलिमेंट है, तो ये बात सभी एलिमेंट्स के लिए सत्य है, g के सभी एलिमेंट्स के लिए सत्य है। तो अगर आपको ये x के लिए सत्य लिखी हुई दिख रही है तो x इनवर्स के लिए भी सत्य होनी चाहिए, क्योंकि x इनवर्स भी तो g का एलिमेंट है। तो आप इसी स्टेटमेंट को x इनवर्स के लिए लिखिए, यानी जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप x इनवर्स लिखिए। जैसे ये x है उसके स्थान पर x इनवर्स लिखो, फिर ये h, फिर ये x इनवर्स है तो x के स्थान पर आपको x इनवर्स लिखना है, और ये वाला इनवर्स ये देखो अलग से दिख रहा है, और सबसेट ऑफ h, सबसेट ऑफ h, ये भाई ये सत्य है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी के लिए, जी के हर एलिमेंट के लिए। तो x इनवर्स भी तो जी का एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये बात x इनवर्स के लिए भी सत्य होनी चाहिए। अब ये x इनवर्स हो गया, ये h हो गया, और आप देख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वो स्वयं होता है, तो ये x इनवर्स का इनवर्स जो है वो x बन गया, और सबसेट ऑफ h फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अब हम क्या कर रहे हैं, x का यहाँ पे लेफ्ट साइड गुणा कर रहे हैं और x इनवर्स का यहाँ पे राइट साइड गुणा कर रहे हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। तो वैसे ही ये काम हमको इधर भी करना पड़ेगा, जैसा आपको इधर दिख रहा है बस वैसा आप वहां करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा, x इनवर्स है ना इसलिए मैंने इस तरफ x का गुणा किया, और इधर x है ना इसलिए मैं इस तरफ x इनवर्स का गुणा किया, और वहां भी देख लो आप x का लेफ्ट साइड और x इनवर्स का राइट साइड यहाँ पे गुणा किया गया। तो उससे फायदा ये होगा कि अब ये x और x इनवर्स एक साथ हो जाएंगे, ये x और x इनवर्स एक साथ हो जाएंगे, इस सबसेट ऑफ x h x इनवर्स। और आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, x x इनवर्स क्या बन गया, e, ये x x इनवर्स बन गया e, और e h जो हो गया वो h हो गया, और इधर तो x h x इनवर्स तो ये लिखा चला आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको हमने नाम देते स्टेटमेंट 2। अब आप स्टेटमेंट 1 को देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स एच एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। स्टेटमेंट 2 में ठीक इसका उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे एच इज सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स दिख रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन करने से हमको नतीजे के रूप में ये मिलता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एच, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में वो इसका सबसेट दिख रहा है और स्टेटमेंट 2 में ये इसका सबसेट दिख रहा है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन करने पर, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये दोनों बराबर होंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको आप समझिए, एक बार और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए अगर कहीं कोई डाउट हो। बहुत सिंपल है दोस्तों, एक स्टेटमेंट तो हमारा डेफिनेशन से ही तैयार हो गया, और फिर दूसरा स्टेटमेंट जो है यानी कि इसके ठीक उलट वाला, वो तैयार करने में ज्यादा समय लगा नहीं हमको। x अगर g में है तो x इनवर्स भी g में होगा, और ये स्टेटमेंट जो सत्य है सभी x बिलोंग्स टू g के लिए, यानी कि g के सभी एलिमेंट्स के लिए सत्य है, यानी कि अगर x के लिए सत्य है तो x इनवर्स के लिए भी सत्य होगा। तो हम इसी स्टेटमेंट को x इनवर्स के लिए अप्लाई कीजिए, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां x इनवर्स रख दिए, और बस फिर x का लेफ्ट साइड और x इनवर्स का राइट साइड गुणा किए, ताकि ये कट पिट के e और ये कट पिट के e हो जाए, और इधर सिर्फ h बचे, और इधर x h x इनवर्स हो जाए, और इसका ठीक उल्टा वाला हमें प्राप्त हो जाए, और फिर दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख पाए, और इसी से थ्योरम हमारा सिद्ध हो जाए, और हो गया। तो दोस्तों एकदम सरल थ्योरम था। अगर ये थ्योरम आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों
कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह से इसके पहले के यूनिट्स जिसमें हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा, जिसमें हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैलियर-मिल्टन थ्योरम, उसके बाद हमने सेट थ्योरी पढ़ा जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, उसके बाद काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, कांग्रुएंस मॉडुलो n, उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, वन वन, इनटू, मैनी वन, ऑन टू, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इनवर्स ऑफ फंक्शन, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ये तमाम चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ग्रुप थ्योरी में अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप शुरू से शुरू करते हुए लाइन से वीडियोस देखते जाइए। हर एक कंसेप्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में क्लियर हो जाएगा। हर एक लेक्चर को इस तरह से बनाया गया है कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।